हमारा आज का वीडियो है फेजेस ऑफ एमीबा। हेलो व्यूअर्स, हमने पिछली वीडियो में एमीबा का शेप, साइज और स्ट्रक्चर के बारे में देखा कि एमीबा का शेप, साइज, स्ट्रक्चर होता कैसा है। बट हम इस वीडियो में फीडिंग एंड डाइजेशन के बारे में देखेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, फिगर ए में दो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रोजेक्ट हो रहे हैं। ये दोनों प्रोजेक्शन स्यूडोपोडिया है। तो यहाँ आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ स्यूडोपोडिया लिख रखा है। स्यूडोपोडिया कहने का मतलब ही होता है फॉल्स फिट। ये स्यूडोपोडिया का जो फॉल्स फिट होता है, ये कुछ देर तक ही प्रेजेंट होता है एमीबा में। तो एमीबा का फूड जनरली टीनी प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं जो कि पॉन्ड वाटर में प्रेजेंट होते हैं। तो फिगर ए में स्यूडोपोडिया की हेल्प से फूड जो है एमीबा इंगेस्ट करता है। इंगेस्ट करने का कहने का मतलब वो इनटेक करता है। तो यहाँ पे फूड है, तो ये दोनों जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है वो आउटग्रोथ किए हुए, क्यों? ताकि वो फूड को इंगेस्ट करे। और जैसे ही फूड इंगेस्ट होता है, एमीबा आपस में ज्वाइन करके इस फूड को चारों तरफ घेर लेता है। तो यहाँ पे वो आपस में ज्वाइन करता है और फूड को चारों तरफ से घेर लेता है। और जैसे ही स्यूडोपोडिया डिसअपीयर होता है, तो थोड़े से वाटर की हेल्प से फूड जो है अपने चारों तरफ फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि आप जानते हैं, सम कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स, आई थिंक ऑल कॉर्डेट्स एंड सम नॉन कॉर्डेट्स में स्टमक होता है, बट एमीबा में स्टमक नहीं होता है। तो फूड वैक्यूल जो है टेम्परली स्टमक की तरह बिहेव करता है। तो इट मीन्स स्यूडोपोडिया की हेल्प से फूड पार्टिकल जो है फूड वैक्यूल में कैप्चर तो हो जाता है, बट पूरा का पूरा फूड जो है इस फूड वैक्यूल में ही डाइजेस्ट होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सभी स्टूडेंट्स के मन में आता है कि एमीबा यूनिसेलुलर होने के बावजूद उसमें ह्यूमन बींग्स की तरह इतना कम्प्लेक्स डाइजेशन कैसे होता है? क्योंकि ह्यूमन बींग तो मल्टी सेलुलर है, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में स्पेसिफिक ऑर्गन्स होते हैं जिसके कारण डाइजेशन होते हैं। बट यहाँ आप देख रहे हैं, एमीबा तो यूनिसेलुलर है, और यूनिसेलुलर में इतना कम्प्लेक्स डाइजेशन होना कम बड़ी बात नहीं है। तो चलिए, ये कैसे होता है? तो अमीबा के सराउंडिंग साइटोप्लाज्म होते हैं। यहाँ पे जो डॉट डॉट स्ट्रक्चर है, ये उसके साइटोप्लाज्म है। तो साइटोप्लाज्म से डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करते हैं उसके फूड वैक्यूल में, और फूड पार्टिकल्स सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस तरीके से फूड डाइजेस्ट हो जाता है, और फिर डाइजेस्टेड फूड साइटोप्लाज्म में डायरेक्टली एब्जॉर्ब्ड हो जाते हैं। जैसे कि आप फिगर सी में देख रहे हैं, ये यहाँ पे डिफ्यूजन का प्रोसेस हो रहा है। यहाँ पूरा का पूरा डिफ्यूज़न का प्रोसेस हो रहा है। डिफ्यूज़न कहने का मतलब यहाँ जो साइटोप्लाज्म के ने डाइजेस्टिव जूस जो सिक्रीट किया था, जिसकी मदद से फूड एब्जॉर्ब डायरेक्टली हो गया। तो आखिर फूड डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो तो गया, बट कोई तो ऐसा प्रोसेस हुआ होगा। तो ये प्रोसेस यहाँ हमारा डिफ्यूज़न है। डिफ्यूज़न के प्रोसेस से फूड जो है डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाता है। और जैसे ही फूड एब्जॉर्ब होता है, मैंने आपको बताया था पिछले कुछ सेंटेंस से पहले कि स्मॉल वैक्यूल जो यहाँ पे बनता है डाइजेशन होने के लिए, वो गायब हो जाता है। तो ये स्मॉल वैक्यूल जो होता है वो टेम्पररी स्टमक का काम करता है। उसके बाद जब फूड डाइजेस्ट हो जाता है, तो डाइजेस्टेड फूड सारे ऑर्गेनिज्म की तरह यहाँ भी मेंटेनेंस, रिपेयर और ग्रोथ का हेल्प करता है। तो जैसा कि देख रहा है, फिगर डी का जो एमीबा है ये थोड़ा अपने में बड़ा है। तो ये बड़ा क्यों है? क्योंकि इसने अभी अभी फूड को डाइजेस्ट किया है। उसके बाद एक बहुत बड़ा क्वेश्चन कि इतना कुछ हो जाने के बाद हमारा अनडाइजेस्टेड फूड जो है अमीबा से बाहर कैसे आएगा? तो कॉर्डेट्स एंड सम नॉन कॉर्डेट्स में तो एक स्पेसिफिक ऑर्गन होता है जिसको एनस बोला जाता है। एनस के हेल्प से अनडाइजेस्टेड फूड बाहर आ जाते हैं। बट यहाँ एमीबा में तो आप देख रहे हैं एक स्टमक ही बना पाया टेम्परली, वो भी ऐसा स्टमक जो कि कुछ देर के लिए हेल्प किया और फिर वो गायब हो गया। तो इस वाले वीडियो में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे फिगर डी में यहाँ ऐसा कोई ऑर्गन नहीं है जिससे अनडाइजेस्टेड फूड बाहर जाए, बट यहाँ पे
ऐसा होता है ना कि यहाँ का जो सेल मेम्ब्रेन है अमीबा का, किसी भी जगह से, आई मीन टू से फ्रॉम एनी प्लेस इट ब्रस्ट आउट। तो किसी भी प्लेस से जब ये ब्रस्ट आउट होता है तो देखिए यहाँ पे इस फिगर में उसका ये जो है अनडाइजेस्टेड फूड है, अनडाइजेस्टेड फूड बाहर आ जाता है। So this is the complex phase of amoeba, and from this video we come to know that how feeding and digestion is completed in amoeba. So ये बहुत ही कम्प्लेक्स है, क्लास 7 के लिए ये बहुत कम्प्लेक्स, न्यूट्रिशन इन अमीबा को बहुत ही कम्प्लेक्स बच्चे मानते हैं, बट ये इतना सिंपल तरीका से मैंने बताया ना कि कोई भी पढ़ेगा तो ये समझ जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।